नमस्कार दोस्तों। पुनर्जन्म एक ऐसा विषय जिसके बारे में आपने हजारों कहानियां सुनी होंगी, इंटरनेट पर वीडियो देखे होंगे जिसमें यह बताया जाता है कि किसी व्यक्ति का पुनर्जन्म हुआ है या कोई कहता हुआ दिख जाएगा कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। आए दिन हमारे देश में ऐसे कई केस आते रहते हैं जिसमें लोगों का ये दावा होता है कि उनका पुनर्जन्म हुआ है। इस दावे में कितनी सच्चाई है, पुनर्जन्म होता भी है या नहीं, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसे लड़के की कहानी लेकर आया हूँ जिसे सुनने के बाद आप ये मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि पुनर्जन्म वास्तव में होता है। कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। 11 दिसंबर सन 1995 में ठाकुर भानु प्रताप के घर एक पुत्र का जन्म होता है। आज इस पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था क्योंकि पिछली 3 पीढ़ियों से इस परिवार में किसी पुत्र का जन्म नहीं हुआ था। जब वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उसके घर वालों ने ये चीज नोटिस की कि उसकी पीठ पर 2-3 जगह पर छोटे छोटे कट्स का निशान था। ये निशान उसके जन्म से ही उसके पीठ पर थे। खैर, थोड़ा समय बीता और धीरे धीरे वो बच्चा 1 साल का हुआ। अब वो बच्चा थोड़ा थोड़ा बोलने लगा था, जैसे छोटे बच्चे मम्मी या पापा कह लेते हैं, इस तरह से। वो बच्चा सभी का लड़ेता था। पूरे परिवार के सभी व्यक्ति उस बच्चे को बहुत प्यार करते थे। गौर करने लायक एक बात और थी कि जब से उस घर में उस बच्चे का जन्म हुआ था तभी से बाहर वाले आंगन में खड़े नीम के पेड़ पर एक उल्लू आकर रोज बैठ जाया करता था। उल्लू को शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए घर वालों ने उसे भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो हर रोज आकर वहीं बैठ जाता था। कुछ समय और बीता। बच्चा लगभग 17-18 महीने का हो चुका था। घर वालों ने उसका नाम रखा था राहुल। एक दिन धीरज और उसकी पत्नी साथ में बैठे हुए थे और राहुल सो रहा था। तभी राहुल अपने आप उठकर बैठ गया और वो कुछ ऐसा बोला जिसे सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने पहली बार कुछ स्पष्ट रूप से बोला था और उसके शब्द थे, शकुंतला तुम कहाँ हो। राहुल के माता पिता दोगुने हैरान थे क्योंकि उसने पहली बार कुछ साफ बोला था और ऐसा नाम बोला जो उसके परिवार में किसी का नहीं था। उसके बाद उस बच्चे ने यही रट लगा ली। वो रोज बस यही कहता, शकुंतला तुम कहाँ हो, शकुंतला तुम कहाँ हो। इस शब्द के अलावा वो बच्चा और कुछ भी नहीं बोल रहा था। कुछ समय और बीता। वो बच्चा लगभग 2-3 साल का हो गया था। अब वो चलने भी लगा था। अभी तक तो वो यही कहता था कि शकुंतला तुम कहाँ हो, लेकिन अब वो ये भी कहने लगा था कि मुझे जाने दो, मुझे अपने घर जाना है, मुझे उन्होंने मारा था। राहुल के घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि उसके बच्चे पर कुछ काला साया है। वो लोग उसका इलाज भी कराते हैं, कई बाबाओं के पास जाते हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं होता। तकरीबन 2-3 सालों बाद एक दिन राहुल अपनी माँ से बोलता है कि माँ, मैं आपका बेटा नहीं हूँ, ये मेरा दूसरा जन्म हुआ है, मुझे जाने दो, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर मेरठ के पास हरिपुर गांव में है। मैं वहाँ का प्रधान हुआ करता था। एक दिन मैं अपनी बीवी शकुंतला को स्टेशन पर लेने जा रहा था। रास्ते में मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरी मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, फिर उस बच्चे को उस गांव में ले जाया गया और उस बच्चे ने उस गांव का पूरा इतिहास बता दिया कि ये गांव कैसा हुआ करता था और यहाँ कौन कौन लोग रहते थे। और उस बच्चे ने वो घर भी पहचान लिया जिसमें वो रहा करता था। उसने उस घर के हर एक सदस्य का सही सही नाम बताया। तब उन घर वालों को यकीन हो गया कि ये हमारा वही है जो एक एक्सीडेंट में मारा गया था। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।